फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। अगर आप चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डिले चले शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो मतलब जैसे जैसे फिनाले नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ क्या रहा है, फिनाले नज़दीक आ ही गया है। उसके हिसाब से मैंने जो कल डेस्परेशन देखा ना होल क्लैन का, मैं वो डेस्परेशन देख के वाकई में चौंक गई। मैंने इसके ऊपर कल भी एक रिएक्शन वीडियो बनाया था, बट जब तक सिर्फ मैंने साहिबा का ही व्लॉग देखा था। साहिबा के व्लॉग के तुरंत बाद जनाब का व्लॉग, जनाब के व्लॉग के तुरंत बाद मैडम का व्लॉग, और मैडम के व्लॉग में घर का एक एक सदस्य वोटिंग अपील। मतलब कंपटीशन में घर का सिर्फ एक सदस्य है, लेकिन वोटिंग अपील घर में छोटे से लेकर बड़े तक सबसे करवाई जा रही है। वहीं पे अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम में भी जितने फ्रेंड्स, दोस्त, यार, हाउस हेल्प जितने भी हैं, सबसे जनाब की वोटिंग का प्रमोशन करवाया जा रहा है। मतलब मनीषा रानी का लाइव क्या आ गई, उसके लाइव आने के बाद तो कंपटीशन इन लोगों को इतना डिफिकल्ट और इतना टफ लगने लगा कि जहाँ पे मनीषा रानी अपने लिए वोट अपील करने खुद से सामने आई, वहीं पे जनाब ने अपने घर के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको अपने प्रमोशन में लगा दिया। तो मैं इतना डेस्परेट बिहेव देख के ना बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। आई थिंक इतना ज़्यादा डेस्परेसी तो हमने तब भी नहीं देखी थी जब मैडम जो है वो बिग बॉस का हिस्सा बनने गई थी। और अब ये देख के मैं तो इतनी हैरान हो गई कि वाओ, मतलब इस तरीके की भी वोटिंग अपील होती है। बहुत सारे रियलिटी शोज देखे हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट देखे हैं जो फिनाले तक जाते हैं, और प्रमोशंस भी देखे हैं, बट इस लेवल का प्रमोशन बॉस कभी भी नहीं देखा कि अपने मतलब के लिए किस तरीके से गधे को पिताजी बनाया जाता है। वो कहावत यहाँ पे आराम से सूट करती हुई नजर आ रही है। अब जमशेदपुर की पब्लिक भी याद आ रही है, मौधा की पब्लिक भी याद आ रही है, लखनऊ की पब्लिक भी याद आ रही है, हर जगह की पब्लिक याद आ रही है, हर जगह की ऑडियंस याद आ रही है। लेकिन ये ऑडियंस बीते इतने सालों में कभी भी याद नहीं आई। ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का कभी भी कोई भी मौका नहीं दिया, ऑडियंस के साथ बात करने का कभी भी कोई मौका नहीं दिया, कोई कॉन्वर्जेशन, कोई लाइव, कुछ भी नहीं। और आज सडनली इतने सालों के बाद इतनी ज़्यादा ऑडियंस की याद आ रही है कि मौधा अपना सा लगने लगा है। वही मौधा जहाँ के लोगों से अब इन्हें कोई वास्ता नहीं है, आज वो मौधा के लोग इन्हें अपने लगने लगे हैं। तो ये चल रहा है, मतलब अनदर लेवल की। मैंने आज तक इस लेवल की वोटिंग अपील नहीं देखी। चलिए, ये तो सिर्फ जनाब और जनाब की फैमिली की, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो अपने आप में बड़ी स्ट्रेंज, शॉकिंग एंड येस ऑफ कोर्स गलत हैं। क्योंकि ये एक अदर कंटेस्टेंट के लिए गलत हो सकती है, एक अच्छे टैलेंट के लिए, एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट के लिए गलत हो सकती है। वो खबर कुछ ऐसी है कि कुछ अनदर ऐप्स के थ्रू या कुछ अनदर VPN के थ्रू आउट, मतलब इंडिया से जो बाहर रहते हैं उनको वोट करने की टेक्निक सिखाई जा रही है गलत तरीके से। तो अगर इस तरीके से टेक्निक आपने सिखाई और इस तरीके से अगर आपने बाहर से वोट लिए तो ये बाकी कंटेस्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफेयर होने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो ये शो शुरू से ही काफ़ी अनफेयर चला है। वैसे तो इस बार रियलिटी शोज़ की ना अच्छे से धज्जियाँ उड़ी है, क्योंकि किसी भी रियलिटी शो में अब पब्लिक का विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले सिर्फ बीबी के लिए ये बोला जाता था, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम किसी डांसिंग रियलिटी शो ने इस तरीके की बायसनेस दिखाई है, इस तरीके के इतने अच्छे अच्छे टैलेंट को बाहर किया है कि उस पर अब लोगों का रियलिटी शो से वाकई में जो विश्वास है ना वो डगमगा सा गया है। वहीं पे अगर बात करें मनीषा रानी की, तो मनीषा रानी के सपोर्ट में आए हैं अभिषेक मल्हन। और अगर कंपेयर किया जाए ना अभिषेक मल्हन की फ़ैन फॉलोइंग से जनाब एंड फैमिली की फ़ैन फॉलोइंग का, तो आप जानते ही हैं कि कौन कितना ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग में इस समय आगे है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये सब चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि शिव के पास भी सपोर्ट था MC स्टैंड का। और आप जानते हैं कि MC स्टैंड जो बीबी के विनर भी रह चुके हैं, और MC स्टैंड की भी अपने आप में काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन उसके बावजूद, सपोर्ट मिलने के बावजूद, फैन बेस मिलने के बावजूद भी शिव को आगे नहीं लेके जाया गया, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो आपको लगता है कि अब अगर मनीषा रानी के सपोर्ट में अभिषेक आ भी गए हैं तो ये कहीं पे काम करने वाली चीज़ है? क्या ये काम करेगी? क्योंकि अगर देखा जाए ना तो इस समय मनीषा रानी को वैसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती भी नहीं, मतलब होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनाब से बहुत आगे हैं उसके फ़ैन फॉलोवर्स। वो अभी जस्ट एक फ्रेश चेहरा है, जस्ट फ्रेश, अभी किसी शो से बाहर आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम मिल रहा है, व्लॉग्स में लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो अपने आप में काफ़ी थी। लेकिन फिर भी अब अगर अभिषेक ने उन्हें सपोर्ट किया है तो आप समझ रहे हो कि मनीषा की ऑडियंस प्लस अभिषेक की ऑडियंस कहाँ तक जाएगी। लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डाइसी नज़र आ रही हैं।
क्योंकि जब MC स्टैन के सपोर्ट होने के बाद शिव बाहर जा सकते हैं, तो अब अगर मनीषा के सपोर्ट में चाहे एल्विश भी आ जाएं और चाहे अभिषेक भी आ जाए, आपको लगता है कि मनीषा रानी जीत पाएगी? हाँ, टैलेंट की बात करोगे और अगर रियल वोटिंग की बात करोगे तो डेफिनेटली जीत जाएंगी, क्योंकि उन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वोट्स की उन्हें कोई कमी नहीं होने वाली। लेकिन फिर अगेन सामने आ जाती है बिरयानी, और जब नमक खाया है तो आप जानते हैं कि नमक का अदा तो करना ही पड़ेगा, और वो नमक को अदा करते करते आज पूरा फिनाले नज़दीक आ गया है और अभी तक वो नमक का जो कर्ज है वो अदा नहीं हो पा रहा है। रीज़न बिहाइंड कि हमें दिख रहा है कि परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, कैसी हो रही है, कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, बट यहाँ पे फिनाले जो है जजेस के मार्क्स प्लस ऑडियंस की वोट्स इन पे बेस्ड है। और उसके बाद भी जनाब की फैमिली जिस कदर लगी है भाई, मैंने आज तक इस तरीके से किसी को भी वोट अपील करते हुए नहीं देखा। सही काम करिए, गलत काम मत करिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। एक बार मुझे लगता है कि इनके फ़ैन फॉलोवर्स को दोबारा से ये लाइन सुननी और समझनी चाहिए कि खुश रहिए, प्यार बांटिए, सही काम करिए, गलत मत करिए। तो जो ये गलत तरीके से वोट करने की शिक्षा दी जा रही है या वोट करना सिखाया जा रहा है, आप जिनको आइडल मानते हैं वो खुद आपसे ये बात कहते हैं कि सही काम करिए, गलत काम मत करिए। तो प्लीज़ कोई भी गलत काम मत करिए। सही टैलेंट को, डिजर्विंग विनर को विनर बनने में हेल्प कीजिए। इस तरीके से ग्लिचेस, इस तरीके से कुछ फेकनेस और इस तरीके से कुछ गलत तरीके से वोट ना करिए, ना वोट लीजिए। ये बहुत गलत चीज़ है। इस तरीके की चीज़ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आप लोगों को ये चीज़ करने से रोकना भी चाहिए, बिकॉज कंपटीशन में सब के सब हैं और हर कोई किसी फैमिली से ही आता है। लेकिन जिस तरीके से आपकी फैमिली ने कल का जो दिन है, कल की जो पूरी रात और आज का जो सुबह का दिन है, जिस तरीके से प्रमोशन में निकाला है, इतना डेस्परेट और किसी कंटेस्टेंट की फैमिली देखने को ही नहीं मिली। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आई थॉट कि इस पर बात करनी चाहिए, बिकॉज फिनाले अब नज़दीक है और मैं नहीं चाहती कि ऑडियंस के माइंड में, दिल में किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न हो या मैं किसी को भी कोई बैड तरीके से इन्फ्लुएंस करूं। मेरा सिर्फ यही मानना है कि आपको जो डिजर्विंग लगता है, आपका टैलेंट दिखता है, आपको लगता है जिसकी जर्नी इतने टाइम में अच्छी रही, जिसने अपनी जर्नी में बहुत अच्छा किया, आप उसको वोट कीजिए। लेकिन अगेन वोट सही तरीके से कीजिए, गलत तरीके से वोट मत कीजिए। यही खुद भी इम्प्लीमेंट कीजिए और यही दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि अगर ट्रॉफी ये सब लेके आप घर पे आ भी गए तो ट्रॉफी आने का मतलब इज्जत बटोरना नहीं होता। रिस्पेक्ट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रॉफी। कि ट्रॉफी तो आप लाके अपने शोकेस पे सजा दोगे, बट वो रिस्पेक्ट आप ऑडियंस से कमा नहीं पाओगे। तो इज्जत से लाई हुई चीज़ ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बजाय आप किसी चीज़ का घोल घपला करके कोई चीज़ लेके आए। तो ये था मेरा अभी तक का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड पसंद आया होगा तो आप सबको पता है कि क्या करना है। इस बार आपको वोट करना है और साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।